दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल व उम्मीदवार और कांग्रेस ने मिलकर कैलाश चौधरी के साथ कर दिया बड़ा खेल। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कैलाश चौधरी की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब देखिए आरएलपी पार्टी में कांग्रेस है पार्टी है वो गठबंधन करने जा रही है और जो नागौर की सीट और बाड़मेर की सीट है वो कांग्रेस आरएलपी को देने को जा रही है और आरएलपी के उम्मीदवार होंगे उम्मीदवार बेनीवाल जो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार होंगे। अगर उम्मीदवार बेनीवाल यहां से चुनाव मैदान में होते हैं तो कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी की यहां से मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह लोग चाहते हैं कि युवा को मौका मिले और लोगों को जितने भी जैसलमेर के बाड़मेर के तमाम बालोतरा के लोगों की राय ली गई मीडिया के द्वारा, तब लोगों ने कहा हम युवा को चाहते हैं। अगर उम्मीदवार बेनीवाल है, रविंद्र सिंह भाटी है, इस तरह के लोग अगर आगे आते हैं तो हम उनको जरूर वोट देंगे। कैलाश चौधरी को हमने पिछले 5 साल में आजमा दिया और मंत्री रहते हुए कैलाश चौधरी ने किसानों के जनता का काम नहीं करा पाया। ये सबसे बड़ी बात है कैलाश चौधरी के लिए। अगर उम्मीदवार बेनीवाल यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब देखिए इधर कांग्रेस पार्टी और उसके आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल, इन दोनों का गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होते ही कांग्रेस है ये दोनों सीटें हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ गई। हनुमान बेनीवाल ने 2 सीटें मांगी, एक नागौर की, वहां से खुद चुनाव लड़ेंगे ज्योति मिर्धा के सामने, क्योंकि बीजेपी से अब गठबंधन होना संभव नहीं है। बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए है, चाहे बाड़मेर की सीट मांग रही हनुमान बेनीवाल और नागौर की, दोनों जगह बीजेपी ने अपने प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए। अब कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो रहा है और ऐसी जानकारी मिली है कि अंदर खाने जो बात है वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा तमाम नेता के साथ इनकी बातचीत हो चुकी है और ये 2 सीटें इनको आरएलपी पार्टी को देने को भी कांग्रेस पार्टी तैयार है। और आरएलपी पार्टी यहां से उम्मीदवार बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारेगी, जो भाईपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2023 के अंदर और सेकंड नंबर पर एक कम ही मार्जिन से चुनाव सिर्फ हारे थे, वो इस बार चुनाव मैदान में अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को यहां से मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और उसके साथ रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव लड़ने की तैयारी। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही बाहर से लौटते ही मीडिया के द्वारा पूछा गया क्या भाई आप चुनाव लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो रविंद्र सिंह भाटी ने कतई मना नहीं किया चुनाव लड़ने का। रविंद्र सिंह भाटी ने यह कह दिया कि हम हमारे समर्थक हैं, जो भी जनता है उनसे राय लेने के बाद में हम आगे का डिसीजन लेंगे, आपको जल्दी बताएंगे। परंतु कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को मतलब मना नहीं करते हुए नजर आए, चुनाव लड़ने के मूड में है। इधर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार कांग्रेस और आरएलपी पार्टी का अगर गठबंधन होता है तो वो मजबूत एक दावेदार के रूप में उभर जाएंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस के वोट तो उनके साथ शिफ्ट होंगे साथ में उनका खुद का एक वजूद है। उम्मीदवार एक बाड़मेर के अंदर आरएलपी का बड़ा नेता माना जाता है और उम्मीदवार बेनीवाल भी साफ स्वभाव के नेता माने जाते हैं, तो इस वजह से उम्मीदवार बेनीवाल के साथ लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे, तो कैलाश चौधरी के लिए आने वाले टाइम में मुश्किल खड़ी कर सकते। और यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि हमारे को मोदी जी हमारा यहाँ काम करने के लिए नहीं आएंगे, हम तो चेहरे के पीछे वोट देंगे। और ज्यादातर लोग हैं वो चाह रहे हैं कि युवा को मौका मिले, चाहे रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े या फिर उम्मीदवार बेनीवाल। और उम्मीदवार बेनीवाल ने बाड़मेर के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर प्रियंका चौधरी का समर्थन किया था, तो कहीं ना कहीं अगर उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो प्रियंका चौधरी है वो बाड़मेर से यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल को समर्थन कर सकती है। क्योंकि देखिए प्रियंका चौधरी के समर्थन की बात करें तो चोहटन के अंदर, गुड़ा मलानी के अंदर, बायतू के अंदर, काफी बाड़मेर के अंदर काफी लोग हैं जो इनके समर्थक माने जाते हैं प्रियंका चौधरी ने, तो कहीं ना कहीं जो कैलाश चौधरी की है वो मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जल्दी ही इनका गठबंधन की जो घोषणा है वो 1-2 दिन में हो जाएगी। जिस तरह सोशल मीडिया या बात है कि इनकी जो गठबंधन की घोषणा है वो कब तक हो जाए, घोषणा होने के बाद में जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो कब तक हो जाएगी, वो सबसे बड़ी बात है। तो आने वाले आपको कुछ ही टाइम के अंदर ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाए। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।